ईरानी रियाल खरीदने वालों के लिए एक जरूरी वीडियो हकायक और अदादोशुमार की रोशनी में। आजकल पाकिस्तान में एक अजीब लहर चल रही है। लोग दीवानों की तरह ईरानी रियाल खरीद रहे हैं। इनकी सोच यह है कि अभी 1 करोड़ ईरानी रियाल 10 से 12 हजार पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है। अगर कल को एक ईरानी रियाल एक पाकिस्तानी रुपए के बराबर भी हो जाए तो उनके 10 से 12 हजार रुपए 1 करोड़ रुपए बन जाएंगे। ये ख्वाब बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या ये हकीकत बन सकता है? आइए तफसील जानते हैं। मैं हूं जरिया असलम, यूट्यूब चैनल यूनिक आइटम्स के साथ। आज की तारीख में एक पाकिस्तानी रुपया तकरीबन 5,540 ईरानी रियाल के बराबर है। बैनुल अक़वामी मंडी में एक ईरानी रियाल की कीमत सिर्फ 0.0002 एक पाकिस्तानी रुपए है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपने 1 करोड़ ईरानी रियाल खरीदे हैं तो बैनुल अक़वामी शरह तबादला के मुताबिक इनकी असल कीमत सिर्फ 2,100 रुपए है। पाकिस्तान की मुकामी मंडी में यही 1 करोड़ रियाल 10 से 12 हजार में फरोख्त हो रहा है, जिसका मतलब है कि आप खरीदते वक्त बैनुल अक़वामी शरह से 5 गुना ज्यादा कीमत अदा कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि एक ईरानी रियाल एक पाकिस्तानी रुपए के बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए एक ईरानी रियाल को अपनी मौजूदा कीमत से 5,540 गुना बढ़ना होगा। जी हाँ, 5,540 गुना। दुनिया की तारीख में किसी भी करेंसी के साथ इतनी बड़ी कदर में इजाफा कभी नहीं हुआ। कुवैती दिनार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है और एक कुवैती दिनार तकरीबन 900 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। अगर ईरान कुवैत जैसा भी बन जाए, जो कि खुद एक ख्याली बात है, तो भी एक ईरानी रियाल एक पाकिस्तानी रुपए के करीब भी नहीं पहुंच सकता। ईरान की मैशियत इस वक्त किस हाल में है, ये जानना बहुत जरूरी है। सन 1979 के इंकलाब के वक्त एक अमेरिकी डॉलर 17 ईरानी रियाल के बराबर था। आज सन 2026 में एक डॉलर 15 लाख से 17 लाख ईरानी रियाल तक पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि ईरानी रियाल ने पिछले 45 सालों में अपनी कीमत का 20,000 गुना खो दिया है। मार्च 2025 में ईरानी रियाल दुनिया की सबसे कम कीमत करेंसी बन गई, जब शरह एक डॉलर के मुकाबले में 10 लाख रियाल से तजावज कर गई। सन 2025 में रियाल ने अपनी 45% कीमत खो दी। ईरान की महंगाई इस वक्त 44.6% सालाना है, जबकि खुराक की महंगाई 58% से ऊपर है। फलों की कीमतें 75% बढ़ चुकी हैं और रोटी और अनाज की कीमतें तकरीबन दुगनी हो चुकी हैं। ईरान की 57% आबादी गिजाई कमी का शिकार है। आलमी बैंक के मुताबिक ईरान की मैशत सन 2025 में 1.7% और सन 2026 में मजीद 2.8% सुधरेगी। 22 से 25% ईरानी अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। अब बात करते हैं रीडिनोमिनेशन की, जो सबसे बड़ी गलतफहमी की वजह है। ईरान ने मंसूबा बनाया कि रियाल से 4 सिफर हटाकर नई करेंसी मुतारिफ करवाई जाएगी, जिसमें एक नई इकाई 10,000 पुराने रियाल के बराबर होगी। लोग समझते हैं कि सिफर हटाने से करेंसी मजबूत हो जाएगी, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। रीडिनोमिनेशन सिर्फ एक हिसाबी तब्दीली है। ये ना महंगाई कम करती है, ना बजट सारा, ना करेंसी की असल खरीदारी ताकत में कोई फर्क आता है। अगर आपके पास 1 करोड़ पुराने रियाल हैं और 4 सिफर हटा दिए जाए तो आपके पास सिर्फ 1,000 नई इकाइयां होंगी और उनकी कीमत बिल्कुल वही रहेगी जो पहले थी। आपके 1 करोड़ रियाल 1 करोड़ नई इकाइयां नहीं बनेंगी। अब सबसे अहम सवाल यह है कि अगर इस्लामाबाद में जारी अमन मुज़ाकरात में ईरान अपनी बात मनवा ले और जंग जीत जाए तो क्या करेंसी ऊपर नहीं जाएगी? यह सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। इसका जवाब यह है कि हाँ, रियाल किसी हद तक ऊपर जाएगा, लेकिन कितना, इसके लिए तारीख देखते हैं। सन 2015 में ईरान ने अपना सबसे बड़ा स्वार्थी माहिदा किया, जिसे JCPO कहते हैं। इस वक्त ईरान की मैशियत आज से बहुत बेहतर थी और पाबंदियां हटने के बाद ईरान में सिर्फ 22 से 25% बेहतरी आई थी। आज सूरत इससे कहीं ज्यादा खराब है। इस्लामाबाद में अभी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इनमें ईरान की 10 निकाती तजवीज में मुंजमद असासों की वापसी, तमाम पाबंदियों का खात्मा, आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल का हक, यूरेनियम अफजूगी का हक और लबनान पर इजरायली हमलों का खात्मा शामिल है। दूसरी तरफ अमेरिका के 15 निकाती तजवीज में ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर पाबंदी और आबनाए हुर्मुज़ खोलना शामिल है। दोनों फरीकों में संगीन इख्तिलाफात हैं। जंग में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई समेत कई आला अहदेदार मारे जा चुके हैं। बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा और 3,000 से ज्यादा ईरानी शहरी जान से गए। फर्ज करें सबसे बेहतर सूरत पेश आए, तमाम पाबंदियां उठ जाएं, मुंजमद असासे वापस मिले और तेल की बरामदात मामूल पर आ जाएं, तो भी बेहतरीन सूरत में रियाल शायद 2 से 3 गुना बेहतर हो जाए। यानी 1 डॉलर की कीमत 15 लाख से गिरकर 5 से 7 लाख रियाल हो जाए। इस सूरत में आपके 1 करोड़ रियाल की कीमत बैनुल अक़वामी मंडी में 2,000 से बढ़कर 4 से 6,000 रुपए बनेगी। और अगर नामुमकिन हद तक ख्वाबों की दुनिया में रियाल सन 2015 की सतह पर वापस आ जाए तो भी आपके 1 करोड़ रियाल सिर्फ 12 से 15 हजार रुपए के होंगे, जो तकरीबन वही रकम है जो आपने अदा की थी। एक ईरानी रियाल एक पाकिस्तानी रुपए के बराबर होने के लिए तो रियाल को सन 2015 की सतह से भी 28,000 गुना मजीद बढ़ना होगा, जो हर तरह से नामुमकिन है। ये कहानी बिल्कुल नई नहीं है। यही कहानी इराकी दिनार के साथ 20 साल पहले हुई थी। सन 2003 के बाद लोगों ने सस्ता इराकी दिनार इस उम्मीद पर खरीदा कि एक दिन इसकी कीमत उसकी पुरानी सतह यानी $3 फी दिनार पर वापस आ जाएगी। 20 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है और एक भी पेशन गोई सच साबित नहीं हुई। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF ने बार बार खबरदार किया है कि इतनी बड़ी रिवैल्यूएशन माशी तौर पर नामुमकिन है।
हार्वर्ड और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के माहिरीन ने इसे मालियाती फरेब और शिकार करने वाला जाल करार दिया है। अमेरिकी अदालतों ने इराकी दिनार बेचने वालों को धोखाधड़ी के जुर्म में सजाएं दी हैं। ईरानी रियाल के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है। अब सवाल यह है कि अगर यह सब सच है तो पाकिस्तान में इतने लोग क्यों खरीद रहे हैं? इसकी दो अलग अलग वजूहत है और लोगों ने दोनों को मिला दिया है। पहली वजह यह है कि पाकिस्तान ने ईरान के रास्ते तजारत आसान बना दी है। मार्च से जून तक एक आर्जी छूट दी गई जिससे ईरान के जरिए वस्ती एशिया को बरामदात हो सकती हैं। इस वजह से कराची और लाहौर के ताजरों को तजारत के लिए रियाल चाहिए और असल तलब बड़ी है। बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में ईरानी तेल आसानी से दस्तयाब है और ईरान अपने तेल की अदायगी अपनी करेंसी में मांग रहा है। ये हकीकी तजारती तलब है और इससे रियाल की मकामी कीमत बढ़ रही है। दूसरी वजह खालिस क्यास आराई है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जंग से पहले 1 करोड़ रियाल 2,500 रुपए में मिलता था और अब 10,000 रुपए में बिक रहा है, यानी मकामी मंडी में 4 गुना इजाफा हुआ है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह इजाफा सिर्फ पाकिस्तान की मकामी मंडी में हुआ है, जहां सरहदी तजारत और गैर रस्मी लेन देन की वजह से एक मसनूई प्रीमियम बन गया है। आलमी मंडी में रियाल अपनी तारीख की कम तरीन सतह पर है। पाकिस्तान टुडे ने बिल्कुल सही लिखा है कि रियाल डॉलर और यूरो के मुकाबले में कमजोर हो सकता है, लेकिन पाकिस्तानी ताजरों को अचानक ज्यादा रियाल चाहिए तो कराची और लाहौर में इसके मुकामी कीमत बढ़ जाती है। पाबंदियां, बैंकिंग रवाबत की कमी और गैर रस्मी तस्वीर के इंजाम ऐसे मकामी प्रीमियम पैदा करते हैं जो बैन अवी शरत वाला की स्क्रीनों पर नजर नहीं आते। अब आखिरी बात वाज़े तौर पर समझ लें, अगर आप ईरानी रियाल सरहदी तजारत के लिए खरीद रहे हैं तो ये एक हकीकी तजारत की जरूरत है और इसमें समझदारी है। अगर आप मुख्तसर मुद्दत की क्या आराई कर रहे हैं कि जंग खत्म हो तो 2-3 गुना फायदा हो सकता है, तो ये खतरनाक है कि लेकिन इसमें मंतक है, बशर्ते कि आप नुकसान बर्दाश्त कर सकें। लेकिन अगर आप ये सोच कर खरीद रहे हैं कि एक ईरानी रियाल एक पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो जाएगा और आपके 10,000 1 करोड़ बन जाएंगे, तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। रियाजी इसकी इजाजत नहीं देती, माशियात इसकी इजाजत नहीं देती और तारीख में किसी करेंसी के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। इराकी दिनार में 20 साल पहले पैसे लगाने वाले आज तक इंतजार कर रहे हैं। अपनी मेहनत की कमाई किसी ख्वाब की बुनियाद पर मत लगाएं। अगर सरमायाकारी करनी है तो सोना, चांदी या जमीन जैसे हकीकी असासों में करें जिनकी कीमत पूरी दुनिया में तस्लीम शुदा है। अपने मेजबान जरिया वसम को इजाजत दीजिए और हमारे चैनल यूनिक आइटम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।